ओम गणपतये नमः। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो विषय है वो इस बात पर है कि क्या हम अपनी जन्म कुंडली से अथवा बच्चे की जन्म कुंडली से यह समझ सकते हैं कि हमें अपने माता पिता का अथवा अपने बच्चे का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, यहाँ जब सुख का मतलब है तो यह नहीं है कि वो आपसे मृत्यु के रूप में आपको दुख देगा। यहाँ पर अर्थ इस बात से समझिएगा कि जो मैं यहाँ पर योग या संयोग की बात करूँगा वो इस तरह है कि यदि वो योग बनता है तो ये उम्मीद है कि आप कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर पा जाएंगे अपने जीवन में जिसके चलते बच्चा, यानी अगर मैं पुत्र की बात करूं या संतान की बात करूं, यानी उसकी कुंडली में अगर वो योग है तो ये दर्शाता है कि उसे अपने माता या पिता से का सानिध्य नहीं मिलेगा। अब ये सानिध्य वो किसी रोग की वजह से हो सकता है, मृत्यु की वजह से हो सकता है, उसकी शिक्षा दीक्षा की वजह से हो सकता है, या उसकी परवरिश की आवश्यकताओं के कारण। यहाँ पर यदि मैं ये बोलूँ कि बच्चे को पिता का सुख नहीं मिलेगा तो इसका ये कतई मतलब न निकालिएगा कि बच्चे के पिता उसके रहते रहते इस जीवन को त्याग देंगे। इसी तरह से माता पिता के बारे में जब भी मैं यहाँ पर जो भी आपको बताऊँगा उसको इस अर्थ से लीजिए कि यह योग यह निर्धारित करता है कि आपको उनका सानिध्य नहीं मिलेगा। यदि सानिध्य मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। अब ये ऐसे योग अगर कुंडली में बन रहे हैं तो यहाँ पर ये ज्योतिषीय सलाह दी जाती है या अक्सर कहा जाता है मार्गदर्शन के रूप में, अपने तत्वों के संतुलन के रूप में, अपने जीवन की ऊर्जा के संतुलन के रूप में, कि बच्चे को या पिता को अपने आप को माता या पिता से अथवा पिता को अपने को बच्चे से दूर कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर लगता है कि ऐसे योग हैं तो यदि बच्चा उनके साथ रहेगा तो बच्चा परेशान रहेगा या वो स्वयं परेशान रहेंगे। सेम वे इसी तरह से बच्चे को, अगर बच्चा वयस्क हो गया है तो उसे किसी न किसी कारण से अपने जन्म स्थान को या अपने माता पिता से दूर चले जाना चाहिए। इसमें उस बच्चे की भलाई है, यानी उसके कष्ट और उसकी पीड़ाएं माँ बाप को लेकर या बच्चे को लेकर कम हो जाएंगी। अब आइए हम बात करते हैं कि यह योग हम कैसे देखते हैं। कुंडली में हम सभी जानते हैं कि 12 भाव होते हैं। तो 12 भावों में जो तीसरा भाव है वो छोटे भाई बहन का है, चौथा भाव आपकी माता का है, पांचवा भाव आपकी संतान का है, नौवां भाव आपके पिता का है। ये हमारे मुख्य जो मैं यहाँ विषय लिया हूँ, यानी माता पिता को कब बच्चे का सुख मिलने में दिक्कत होगी या बच्चे को माता पिता का सुख लेने में। तो यहाँ पर हमने भाव की बात की, यानी अगर हम माता या पिता की बात करें तो माता के लिए चौथा भाव और पिता के लिए 9वां भाव। यदि हम बच्चे की बात करें तो बच्चे के लिए आपको देखना है 5वां भाव, और उसके बाद जब हमने भाव को देख लिया तो हमें यह देखना है कि उसके कारक कहाँ हैं। जैसे संतान का कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं, पुत्र संतान का या पुत्र की कुल की उन्नति का कारक केतु हैं। लेकिन पुत्र संतान या पुत्री संतान जो भी है, संतान सुख अगर आपको मिलना है तो आपकी कुंडली में गुरु का बल होना आवश्यक है। ठीक इसी तरह अगर आप अपने पिता की बात करते हैं तो उसका कारक सूर्य है। और यदि आप माता की बात करते हैं तो माता के लिए आपको देखना पड़ेगा चंद्रमा को। आपको मालूम है कि चंद्रमा बहुत तीव्र गति का ग्रह है, इसलिए जब हम माता के सुख की बात करेंगे तो आपको बच्चे की जन्म कुंडली का सही समय ज्ञात होना चाहिए। नहीं तो अगर समय इधर उधर हुआ तो चंद्रमा की स्थितियां बदल जाएंगी। तो ये जो आपको योग लग रहा होगा कि शायद सही है, वो उस समय की त्रुटि की वजह से गलत हो जाएगा। किसी भी आकलन में जब अगर हम राशि या ग्रह तक बात करते हैं तो समय आपका कम से कम 10 से 15 मिनट से ज़्यादा की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और यदि कहीं ग्रह जंक्शन पॉइंट पर आ रहे हैं तो आपको और ख्याल रखना है। तो अब आइए बात करते हैं कि योग क्या होते हैं। हमें मालूम है कि कुंडली का 8वां घर हमारे सभी पिछले जन्मों के संचित कर्म दंड हैं। यहाँ पर जो भी ग्रह आता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, आपको अपने क्षेत्र में परेशानी देता ही है। अब वो परेशानी कैसी होगी? अब यहाँ पर हम बात करें यदि पिता की, तो पिता का भाव 9वां है और 9वां का क्षय यानी 9वां का नुकसान हमारा 8वां भाव है। तो यदि सूर्य आपके कुंडली में 8वें घर में हो, साथ में 9वां भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, विशेषकर शनि और मंगल की। मंगल का कारक है, मंगल उग्रता का कारक है, क्रोध का कारक है, यात्रा का कारक है, और शनि रोग का कारक है, पीड़ाओं का कारक है या कर्म का कारक है। तो यदि 9वां भाव और अष्टम भाव इन दोनों में आपको 2 या 2 से ज़्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव मिल रहा हो, इनके राशि स्वामियों को छोड़ के,
यानी नवम भाव भी पीड़ित हो और सूर्य कहीं अष्टम भाव में चला जाए या द्वादश भाव में चला जाए या छठे भाव में आ जाए, तो इन 3 भावों में अगर सूर्य है और नवम भाव पीड़ित है तो ऐसे में बच्चा अपने माँ बाप से दूर रहता है। उसको अपना जन्म स्थान या जहाँ माँ बाप रहते हैं वो स्थान छोड़ना पड़ता है। अगर नहीं छोड़ेगा तो हो सकता है कि उसके पिता को या माता को भी परेशानी हो, जिसमें कह सकते हैं ये उसका कर्म का प्रारब्ध है। प्रारब्ध को भुगतने के लिए वो उसे माँ बाप को पीड़ा देनी है। अब वो पीड़ा शरीर की होगी या मन की होगी, ये इस कुंडली के गणना पे होता है। अब हम बात करते हैं कि कब आपको माता से दूरी मिलेगी। हमने बताया माता का कारक है चंद्रमा और अंधकार का कारक है यानी लुप्त होने का कारक है 8वां भाव, दूर जाने का कारक है, विदेश जाने का कारक है आपका 12वां भाव। किसी कारण से, किसी कर्म से, किसी अन्य दबाव में, रोग में, शत्रुता में, किसी भी कारण से, यानी हो सकता है कभी कभी बच्चों की माँ से नहीं पटती है, पिता से नहीं पटती है, तो अगर छठे घर में ये चंद्रमा यानी कारक बन के पीड़ित हो रहा है तो ये कह सकते हैं कि बच्चे की माँ हो सकता है बीमार हो, इस वजह से बच्चा उससे दूर रहे, यानी माँ की मजबूरी हो कि उसे कहीं विशेष जगह पर रहना पड़ रहा हो देखभाल के लिए और बच्चे को काम की वजह से कहीं दूर रहना पड़ रहा हो। अगर 8वें भाव की बात करें तो हो सकता है कि बच्चे को ऐसी कोई मजबूरी हो, उस पर कोई ऐसा दबाव हो जिस दबाव को उसके मन से मतलब उसे हटा पाना मुश्किल काम हो, क्योंकि 8वां घर ऐसा घर है कि वहाँ पर अगर कोई ग्रह है तो आप ये मान के चलिए कि आपको उस समय में उस क्षेत्र में परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी। अब वो परेशानी आप कैसे झेलते हैं, हंस के या रो के, ये आपका अपना व्यक्तित्व यानी लग्न बताता है। तो अगर चंद्रमा चौथा भाव पीड़ित है यानी चौथे भाव पे चंद्रमा को सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित कर सकता है तो वो ग्रह है शनि। शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ रही है तो हम ऐसे कहते हैं कि यह एक प्रकार से मन के अशांतिकार है, यानी आपका मन हमेशा किसी न किसी समस्या से घिरा रहेगा, आप मन ही मन चित्त से अशांत रहेंगे। मंगल का प्रभाव आ जाए तो आदमी कभी कभी अवसाद में चला जाता है। तो अगर चौथा भाव पीड़ित है, ध्यान रहे जब भी हम बात करें पीड़ित की तो 2 ग्रह मिनिमम होने चाहिए। ये नहीं कि केवल चंद्रमा ने शनि को देख लिया या शनि ने चंद्रमा को देख लिया तो आपने समझ लिया कि अब तो माता का सुख मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। चौथा भाव और चंद्रमा इन दोनों पे 2 नकारात्मक ग्रहों की परेशानी दिखनी चाहिए। अगर ये संयोग ऐसा बन रहा है कि एक ही ग्रह ऐसा है जो चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है और चतुर्थ भाव को भी पीड़ित कर रहा है तो इस ऐसे मामले में लगभग यह तय है कि आपको माँ से दूर जाना पड़ेगा, कारण कुछ भी हो। अब वो कारण क्या होगा ये देखना पड़ता है बाकी कुंडली के आकलन पे। लेकिन जब कभी भी आपके छठें, 8वें, 12वें इन 3 भावों में सूर्य या चंद्र हो और उनको कोई 2 ग्रह पीड़ित कर रहे हों, जिसमें से कम एक ग्रह ऐसा होना चाहिए जो भाव को भी पीड़ित करे और ग्रह को भी पीड़ित करे, यानी कारक को भी पीड़ित करे और भाव को भी पीड़ित करे, तब ये संयोग और प्रबल हो जाता है। यहाँ पर हमने बीच बीच में आपको कुछ उदाहरण कुंडलियाँ दिखाई हैं, उनकी हम विशेष चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि ये व्यक्तिगत कुंडलियाँ हैं किसी की। योग दिख रहे हैं, उस योग से आप समझ सकते हैं कि जिस योग में हमने सूर्य की बात की वहाँ पर बच्चा यानी जो पहली कुंडली है उसमें जो लड़का है उसको अपने माता पिता से अपनी शिक्षा और पढ़ाई की वजह से दूर जाना पड़ा और वो लंबे अंतराल से दूरी है, उसी दौरान उसकी माता का भी देहांत हो गया। दूसरी कुंडली ऐसी है कि जिसे व्यवसाय के चलते बच्चे को अपनी माँ से दूर जाना पड़ा और माँ से दूर होने के दौरान बाद में उसकी माता की मृत्यु हुई। तीसरी कुंडली ऐसी है कि जिसमें पिता जो है वो दूर होके बच्चा विदेश में चला गया, यानी इस देश को ही उसने त्याग दिया, भारत से बाहर चला गया। तो इस तरह ये 3 कुंडलियों में 3 योग हमने आपको दिखाए हैं। यहाँ पर जो भी कुंडलियाँ हैं ये मेरे स्वयं के द्वारा आकलित की गई कुंडलियाँ हैं। इसके आगे की क्या परेशानी होगी, क्यों दूर हो रहे हैं, इसका जो पड़ाव होता है वो हम नक्षत्र पर देखते हैं और दृष्टांत पर देखते हैं। जैसा कि मालूम है कि जो हमारा चतुर्थ भाव है और पंचम भाव है और छठा भाव है, ये हमारे पूर्ण हमारे मन का सुकून इन सबको निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर ग्रह किस दृष्टांत में जा रहा है वो दृष्टांत कारण बताता है कि किस कारण से आप अपने माँ बाप से दूर होंगे। रोग की वजह से दूर होंगे, अनबन की वजह से दूर होंगे, या आपके अन्य कोई समस्याएं आएंगी जिसकी वजह से दूर होंगे। तो जब हम दृष्टांत की बात करते हैं तो पुनः जन्म समय का बिल्कुल सही ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। खास करके लगभग जन्म समय में त्रुटि 2 मिनट से कम की होने तो अति उत्तम है।
अन्यथा फिर जन्म समय का शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं, और मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा जो किसी न किसी कारण से अपने माँ बाप से दूर चले गए या दूर रहना पड़ रहा है, वो चाहते हैं कि माँ बाप के पास रहें। ध्यान रहे, जब मैं पीड़ा की बात कर रहा हूँ तो जब आप माँ बाप से दूर जाएंगे तो आपके मन में ये तड़प जरूर रहेगी कि मुझे माँ बाप के साथ होना चाहिए, या माँ बाप को ज़रूर तड़प रहेगी अगर वो उनका बच्चा उससे दूर जाता है तो कि वो बच्चा उनके साथ रहे। तो यहाँ तो हो गई बात माँ बाप की। अब बात आती है कि क्या आप अपनी कुंडली से ये समझ सकते हैं कि बच्चा आपसे दूर जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब बच्चे की बात हो रही है तो बच्चे का भाव है पांचवा भाव, आपकी संतान का भाव पांचवा भाव है। अब कौन सी संतान दूर होगी, इसके लिए आपको सप्तमांश कुंडली में जाना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटी ये समझिए, अगर पंचम भाव और पंचमेश और कारक गुरु, अगर ये तीनों पीड़ित हो रहे हों किसी एक ग्रह से, मतलब दो ग्रह तो होने ही चाहिए, लेकिन दो में एक ग्रह ऐसा होना चाहिए जो गुरु को भी प्रभावित कर रहा हो, पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहा हो और पंचमेश को भी प्रभावित कर रहा हो, तो ये दर्शाता है कि आपको संतान संबंधी दर्द झेलना पड़ेगा। दर्द कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने फिर बताया, ये दृष्टांत से समझा जाता है कि परेशानी कैसी होगी। बच्चा अपने काम काज के चलते दूर चला जाएगा, या आपको पढ़ाई के लिए उसको दूर भेजना पड़ेगा, या उसको कोई ऐसी बीमारी होगी, या उसके साथ कोई ऐसी समस्या होगी जिसका निराकरण आपके पास नहीं होगा, और उसका निराकरण ऐसी जगह होगा जहाँ पर उसको आपसे दूर जाकर ही लाभ हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर समय में नकारात्मक ही हो। कभी कभी बच्चे को जैसे हॉस्टल में भेजना एक सकारात्मक चीज़ है, बच्चे के वैचारिक और व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसी की बीमारी की वजह से उसको इलाज के लिए कहीं दूसरी जगह पर भेजना ये अच्छी बात है। किसी को अगर अच्छा अवसर मिल रहा है तो कमाई धमाई का, पैसा कमाने का, संसाधन बनाने का, तो उसका बाहर जाना एक अच्छी बात है। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक आपको फ़ायदा दे रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है, तो उसका दूसरा पहलू आपके लिए एक मानसिक पीड़ा भी होगा कि बच्चा मेरे पास रहे तो क्या बात है। तो इस तरह से आप इन दोनों को मिक्स करके, यानी कि पंचम भाव, पंचमेश और कारक गुरु, ऐसे ही चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और कारक चंद्रमा, ऐसे ही नवम भाव, नवमेश और कारक सूर्य, इन तीनों चीज़ों को किसी ग्रह की पीड़ा से आप समझ के अंदाज लगा सकते हैं। अंदाज क्या कहें, अगर सही जानकारी, सही गणना है तो आप निश्चित रूप से ये जान सकते हैं कि आपको किसका सुख मिलेगा और किसका नहीं। बच्चे की कुंडली से पिता का और माता का सुख देखा जा सकता है, और उसके खुद के बच्चे का, और ऐसे ही माता पिता की कुंडली से उनको भी, उनका भी सुख देखा जा सकता है और बच्चे का भी। यहाँ पर कई सूक्ष्म कुंडलियों के स्तर होते हैं, जैसे देशकान कुंडली, नवमांश कुंडली और द्वादशांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, जो माता पिता के लिए, संतान के लिए, पत्नी के लिए, विवाह या भाग्य के लिए अलग अलग कारणों से देखी जाती हैं। तो आपको इन सब का आकलन करके एक मोटा मोटी अंदाज आप लगा सकते हैं। बाकी आपको किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेकर ही किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आपको लगता है कि ये किसी के काम की चीज़ है और आपको अनुभव में ऐसा मिला है, तो अपने विचार भी शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी में ज़्यादा खलल नहीं पड़ता, तो आप अपनी जन्मतिथि और डिटेल भी भेज सकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हम उस पर आगे हम और प्रकाश डाल सकते हैं, जो इस जानकारी को और ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पर बता सकता है कि आप किस कारण से दूर हुए हैं, तो गणनाएं सही की जा सकती हैं। आशा है ये विषय आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया विषय अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सबका धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः।